मूवी की शुरुआत में हम विक्टोरिया को देखते हैं। विक्टोरिया कोड इंडस्ट्री की ओनर है। उसके साथ उसका साइंटिस्ट हैरी और गार्ड कॉर्नेट भी है। ये तीनों एक लंबे अरसे से किसी चीज को ढूंढ रहे थे। तभी ये लोग एक बड़े से बॉल को तोड़ते हैं। उस बॉल के अंदर एक डिवाइस था जो बीटल की तरह दिखाई दे रहा था। ये डिवाइस पृथ्वी पर प्राचीन जमाने से मौजूद था, जिसे कोड इंडस्ट्री इस्तेमाल कर चुकी थी। इस डिवाइस को पास्ट में विक्टोरिया के भाई ने यूज किया था, जिस वजह से वो अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक कोड इंडस्ट्री को विक्टोरिया ही संभाल रही है। और अब सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहां हम मूवी के लीड एक्टर जेमी रेस को देखते हैं। जेमी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके वापस पल्मोरा आ गया है। एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए उसकी फैमिली आई थी। जेमी की फैमिली में उसकी दादी, पेरेंट्स, उसकी बहन और उसके अंकल रूडी है। रूडी एक साइंटिस्ट भी है। आगे हम देखते हैं जेमी और उसकी बहन एमा घर की छत पर बैठे हैं। जेमी की फैमिली कर्ज में डूब चुकी थी और साथ ही ये लोग शहर के सबसे गरीब इलाके में रहते थे। जेमी एमा से कहता है, बहुत जल्द मैं पैसे कमाकर अपनी फैमिली को रईस लोगों की सोसाइटी में ले जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान बंगले पर, जहां हम जेमी और एमा को देखते हैं। ये बंगला विक्टोरिया का था। जेमी और एमा यहाँ साफ सफाई का काम कर रहे थे। विक्टोरिया बंगले के अंदर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसकी भतीजी जेनी से होती है। जेनी विक्टोरिया से काफी नाराज थी। जब विक्टोरिया नाराजगी की वजह पूछती है तो जेनी उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में हम देखते हैं विक्टोरिया ने एक ओमेक नाम का डिवाइस बनाया था, जिसकी मदद से वो किसी भी सोल्जर्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकती थी। ये हाईटेक सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। जेनी विक्टोरिया से कहती है, यह प्रोजेक्ट बहुत साल पहले बंद हो चुका था और इसे मेरे पापा ने ही बंद किया था, क्योंकि वो दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हथियार नहीं बनाना चाहते थे। तब विक्टोरिया गुस्से में जेनी से कहती है, तुम्हारे पिता के गायब हो जाने के बाद मैंने ही इस कंपनी को संभाला और अब इस कंपनी के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा होगा तुम दोनों माँ बेटी इंडस्ट्री के मामले से दूर रहो। इन दोनों की बहस में जेमी आ जाता है। तब विक्टोरिया जेमी और एमा को जॉब से निकाल देती है। जेमी और एमा जब वहां से जा रहे थे तो जेमी से माफी मांगकर उसे अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है विक्टोरिया के ऑफिस पर, जहां जेनी से मिलने आया था, मगर उसे इंतजार करने को कहा जाता है। दूसरी तरफ जेनी डॉक्टर हैरी का आईडी कार्ड चुरा कर उनकी लैब में घुस जाती है। जेनी लैब में बीटल को देखती है, जहां जेनी को पता चलता है हैरी बीटल के कोड को उस डिवाइस में डाल रहा है। जेनी उस बीटल को चोरी करके उस लैब से निकल जाती है। जेमी उसे ग्राउंड फ्लोर पर मिलता है, मगर जेनी बहुत जल्दी में थी और तभी सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। जेनी वो बीटल जो बर्गर बॉक्स में रखा हुआ था जेमी को देकर वहां से निकलने को कहती है। जेमी घर पर उस चीज के बारे में अपने घर वालों को बताता है। सब लोग जेमी को बॉक्स खोलने को कहते हैं। बॉक्स खुलने पर ये लोग बीटल को देखते हैं। जेमी देखता है बीटल बहुत ज्यादा चमक रहा है और तभी बीटल जेमी के फेस पर चिपक जाता है। देखते ही देखते जेमी ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। सब लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। उस सूट में एक AI प्रोग्राम भी मौजूद था। प्रोग्राम कहता है, मैंने ही तुम्हें इस पावर के लिए चुना है। और फिर वो जेमी को स्पेस में ले जाता है, जहां जेमी को उसकी पावर्स पता चलती है। जेमी बहुत डर चुका था और फिर जेमी रोड पर लैंड करता है। तभी उसके सामने एक बस आ जाती है। सूट बस को 2 हिस्सों में काटकर जेमी की जान बचा लेता है। अब जेमी वापस अपने घर आता है। जेमी बहुत थक चुका था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जेमी देखता है उसकी पीठ पर वो बीटल पूरी तरह से जुड़ चुका है। जेमी बहुत डर चुका था, इसलिए वो जेनी से मिलने का फैसला करता है। जेमी अंकल रूडी की कार लेकर निकलता है। तभी जेनी उसे रास्ते में मिलती है। जेनी के पीछे गुंडे पड़े हुए थे। जेनी को कार में बैठाकर वो वहां से निकल जाता है, मगर गुंडे उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जेमी जैसे तैसे जेनी को अपने घर ले आता है। जेमी से बीटल के बारे में पूछती है। तब जेमी उसे अपना बैग दिखाता है। जेनी शॉक हो चुकी थी। वो कहती है, मेरी आंटी विक्टोरिया बीटल टेक्नोलॉजी से बहुत सारे सूट बनाना चाहती है, मगर मेरे पिता इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ गई तो एक विनाशकारी हथियार बन सकती है। वो चाहते थे बीटल खुद अपने ओनर को चुने। जेमी की तरफ देखकर कहती है, बीटल ने तुम्हें चुना है। तब जेमी कहता है, मुझे इस बीटल को निकालना है। इस बीटल को निकालने के लिए जेमी को एक डिवाइस की जरूरत थी जो कोड इंडस्ट्री के अंदर है, मगर उसे चुराना इतना आसान नहीं था। तब अंकल रूडी दोनों को अपना बनाया हुआ एक डिवाइस देते हैं, जिसकी मदद से वो बिल्डिंग के कैमरे को हैक कर सके। कंपनी के कैमरे को हैक करके स्मार्ट वॉच चुरा लेते हैं। ये दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके सामने विक्टोरिया का गार्ड कॉर्नेट खड़ा था। कॉर्नेट इन पर हमला कर देता है और तभी जेमी का सूट एक्टिवेट हो जाता है। जहां हम देखते हैं कॉर्नेट के पास भी एक सूट है। कॉर्नेट और जेमी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जेमी को ये पावर्स अभी अभी मिली थी, इसलिए वो पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पाता। कॉर्नेट जेमी पर भारी पड़ रहा था
और तभी जेमी के अंकल रोडी कॉर्नेट को कार से टक्कर मारकर जेमी और जेनी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब ये तीनों शहर से बाहर जेनी के पिता के पुराने घर पर जाते हैं, जहां ब्लू बीटल की बहुत बड़ी पेंटिंग बनी हुई थी। जेनी उस स्मार्ट वॉच को ऑन करती है जिसे उसने कोड इंडस्ट्री से चुराया था। वॉच के ऑन होते ही ब्लू बीटल पेंटिंग के नीचे से एक खुफिया रास्ता खुल जाता है। ये तीनों बेसमेंट में एंटर करते हैं। यहाँ जेनी के पिता की लैब थी जिसमें ब्लू बीटल की हाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी। रोडी जो कि एक साइंटिस्ट है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। रोडी जेमी से कहता है, एक बार ब्लू बीटल जिस इंसान से कनेक्ट हो जाता है फिर उसे उसकी बॉडी से अलग करना नामुमकिन है। अगर फिर भी हमने इस टेक्नोलॉजी को जेमी से अलग करने की कोशिश की तो इसमें जेमी की जान भी जा सकती है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जेमी की बॉडी से नहीं बल्कि बॉडी के हर सेल से कनेक्ट हो चुकी है। जेमी रोडी की बातें सुनकर बहुत नाराज और उदास हो गया था। तब रोडी उसे समझाता है, तुम्हारी यही पावर तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे कैसे यूज करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक प्लेन शहर से जेमी के घर की तरफ बढ़ रहा है। सैनिकों ने जेमी की फैमिली को घेर लिया। ये सब जेमी, जेनी और रोडी भी देख रहे हैं। जेमी अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है मगर वो ब्लू बीटल सूट को एक्टिवेट नहीं कर पाता। तब जेमी को याद आता है सूट तभी एक्टिवेट होगा जब जेमी मुसीबत में हो, इसलिए जेमी छत से कूद जाता है। अब जेमी ब्लू बीटल में ट्रांसफॉर्म होकर सैनिकों को मारता है। AI प्रोग्राम सभी सैनिकों को शूट करने वाला था, तभी जेमी उसे सैनिकों को सिर्फ जख्मी करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लेन में विक्टोरिया और कॉर्नेट है। कॉर्नेट ऊपर से ब्लू बीटल पर शूट करता है। ब्लू बीटल भी कॉर्नेट से मुकाबला करने को तैयार था, मगर तभी उसके पिता को एक अटैक आता है। मौके का फायदा उठाकर कॉर्नेट जेमी को किडनैप कर लेता है। जेमी का घर ब्लास्ट हो चुका है और उसके पिता भी नहीं रहे। सीन शिफ्ट होता है जेनी के पिता की लैब में, जहां हम जेनी के साथ जेमी की फैमिली को भी देखते हैं। इन सब ने जेमी को बचाने के लिए एक टीम बना ली थी। ये सभी लोग जेनी के पिता के प्लेन में विक्टोरिया के आइसलैंड की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही जेनी सभी को हथियार भी देती है। उधर लैब में हैरी जेमी से बीटल को अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर ये नामुमकिन था। हैरी कहता है इस प्रोसेस में जेमी की जान भी जा सकती है, मगर विक्टोरिया कहती है ये बीटल मेरा है और मैं इसे लेकर रहूंगी। तभी जेनी का प्लेन बाहर गार्ड्स पर हमला कर देता है। ये प्लेन एक असली बीटल की तरह है जो सभी गार्ड्स को कुचलने लगता है। मौका पाकर जेनी विक्टोरिया की लैब तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है एक बड़ी मशीन के जरिए ब्लू बीटल की पावर्स डिवाइस ओमेक में ट्रांसफर की जा रही थी। इस प्रोसेस में जेमी बेहोश हो गया था और तभी वो सपना देखता है जिसमें उसे उसके पिता दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ जेनी और एमा मशीन पर बॉम्ब फिट करते हैं। इधर जेमी को उसके पिता कहते हैं तुम्हें ये सब रोकना होगा और ब्लू बीटल सूट की तरफ इशारा करते हैं। जेमी पूरी ताकत से सूट तक पहुंच जाता है, मगर तब तक ब्लू बीटल सूट की सारी पावर ओमेक सूट के अंदर ट्रांसफर हो चुकी थी। ओमेक कॉर्नेट के पास था, इसलिए कॉर्नेट बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। दूसरी तरफ जेनी लैब में ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट की वजह से अब जेमी आजाद हो चुका था। हैरी भी जेमी की वहां से भागने में मदद करता है। यहाँ हम देखते हैं कॉर्नेट का ओमेक सूट अब पूरी तरह तैयार है, मगर जेमी के ब्लू बीटल की पावर लो हो चुकी थी। तभी जेमी की दादी वहां आकर मशीन गन से सबको शूट करने लगती है। एमा भी ब्लू बीटल की टेक्नोलॉजी से गार्ड्स को मार रही थी। अब ब्लू बीटल की पावर्स भी वापस आ चुकी थी। ब्लू बीटल भी गार्ड्स से फाइट करता है। तभी कॉर्नेट ब्लू बीटल को अपने साथ ऊंचाई पर ले जाकर उससे फाइट करने लगता है। फाइट करते करते ये दोनों वापस आइसलैंड पर आ जाते हैं। कॉर्नेट ब्लू बीटल पर भारी पड़ रहा था। तब एक बार फिर रोडी कॉर्नेट पर पत्थर से हमला करता है। कॉर्नेट गुस्से में आकर रोडी की तरफ ब्लास्ट करता है और इस ब्लास्ट में रोडी मारा जाता है। अब ब्लू बीटल बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो अपनी पूरी पावर से कॉर्नेट पर हमला करता है। जेमी कॉर्नेट को खत्म करने ही वाला था, तभी सूट उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जेमी कॉर्नेट से अपने पिता के खून का बदला लेना चाहता था। तभी सूट जेमी को कॉर्नेट का पास्ट दिखाता है कि कैसे उसकी माँ एक ब्लास्ट में मारी गई, उसे जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन किया गया और फिर विक्टोरिया ने उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। कॉर्नेट की कहानी देखकर जेमी उसे नहीं मारता। दूसरी तरफ जेनी विक्टोरिया की सारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर देती है। विक्टोरिया कॉर्नेट को ऑर्डर देती है ब्लू बीटल और जेनी को खत्म कर दो, मगर कॉर्नेट इन दोनों को मारने की बजाय विक्टोरिया के साथ ओमेक सूट को ब्लास्ट कर देता है। आइसलैंड पूरी तरह तबाह हो चुका था। जेनी, जेमी और उसकी फैमिली फौरन बीटल प्लेन में वहां से निकल जाते हैं। प्लेन में जेमी देखता है रोडी अब भी जिंदा है। रोडी को जिंदा देखकर जेमी बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद दिखाते हैं कोड इंडस्ट्री की कमांड जेनी ने अपने हाथों में ले ली है। जेमी के घर पर सारे फैमिली मेंबर्स जमा होते हैं। तभी जेनी जेमी की फैमिली को उनकी जगह खरीदकर तोहफे में देती है और साथ ही रोडी को कोड इंडस्ट्री के साइंटिस्ट में शामिल कर लेती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।